हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बता दें, शिक्षा मित्रों को लेकर के यहाँ पे बहुत बड़ी जानकारी निकल के आई है। क्या है, चलिए आपको पूरी जानकारी बताते हैं। इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपने चैनल पर डालेंगे तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर देना। तो चलिए दोस्तों, आपका पूरा सब कुछ लाइव बताते हैं कि देखते हैं क्या जानकारी निकल के आई है शिक्षा मित्रों को लेकर के। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, तभी आपके सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते सर, मैं आऊंगा संजीव जी अभी आपके पास। अभी आऊंगा आपके पास सुरेंद्र सर। मैं ये कह रहा था, अभी एक लेटरल एंट्री की बात आई, बड़ा क्लियर है। ऐसा है कि रेयर केसेस में पहले होता था कि जैसे कोई बहुत एक्सपर्ट हो, मान लीजिए एक प्लानिंग कमीशन के लिए कोई बड़ा भारी आदमी चाहिए, तो ये लेटरल एंट्री रेयर केसेस में दी जाती थी, पहले भी दी गई है। लेकिन इस ढंग से लेटरल एंट्री में कि वो 60-70 लोग जो है शामिल कर दे दिया जाए उनको, ये पहली बार हो रहा है। देखिए, हम उस पर भी बहुत तो नहीं जाते। आप नौ और वो जो आईएएस पीसीएस नौकरी की श्रेणी में नहीं है। वो आईएएस पीसीएस आपको हर हाल में बनाना है। आप ये कहिए कि साहब जुडिशरी में देखिए हम नौकरी दे रहे हैं, नो, हमें जजेस देने देने हैं। जब नौकरी की बात करते हैं कॉमन मैन की ओर से, तो उसमें बेसिकली कहा जाता है कि टीचर, टेक्निकल आदमी, इंजीनियर, मजदूर वर्ग के लोग, सामान्य जन से कितने लोगों को नौकरी दी गई। 11-12 लाख लोगों की नौकरियां के पद खाली है, और ये कई बार होता है। हमारे उत्तर प्रदेश से भी हो चुका कि ढिंढोरा पीटा जाता है कि सब डिपार्टमेंट्स को दिया गया है कि आप अपने अपने बताइए आंकड़े कि कितने लोग खाली हैं, आप कितनी जगह खाली है, लेकिन उनमें नौकरी नहीं देते हैं। ये एक दिक्कत की बात है। अब मैं दूसरे पर आता हूं कि अगर मान लीजिए 50,000 लोगों को दी जा रही नौकरी, और वो पहले से ड्यू रही होगी, ओवरनाइट तो दे नहीं देंगे, तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। भले ठीक है, 1% हो रही 7 साल में, अगर वो 7 लाख दिए और 50,000 दे रहे तो परसेंटेज पता नहीं क्या हुआ। लेकिन चलिए, अगर मान लीजिए मतलब ऊंट के मुंह में जीरा ही सही, लेकिन ऊंट के मुंह में कुछ गया तो ऊंट भूखा तो नहीं रहा। तो हम समझते हैं कि चलो उसको ही मान लेना चाहिए, और डिमांड ये करनी चाहिए कि भाई आप अगर बड़ी जो सरकारी नौकरियां जिनको कहीं तलाशने नहीं जाना, सरकार फौरन प्राइवेट नौकरी क्या जाती, प्राइवेट नौकरी है और प्राइवेट भी दी जानी चाहिए। करोड़ों लोग बेकार है, लेकिन जो नौकरियां आपके सामने और जिसकी वजह से प्रशासन पर बहुत वर्कलोड भी हुआ है, तो एक आदमी 4-4 आदमी का काम कर रहा हो, मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं, तो जो स्वास्थ्य खराब हो रहा है उस बड़ी दृष्टि से ठीक नहीं है। तो आप जो है, अगर 12 लाख नौकरियां हैं तो आप दीजिए, और ये मत बताइए कि साहब हमारे पर खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आपको रैली करनी होती तो आप हमसे नहीं पूछते कि रैली करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। आपको झंडा लगाना होता तो आप हमसे नहीं पूछते कि पैसा कहाँ से आएगा। आप अगर केदारनाथ के, बद्रीनाथ की यात्रा पर जाते तो नहीं पूछते खर्चा कहाँ से है। तो सब पब्लिक के मनी ना। सरकार जो होती है वो अपने हिसाब से तय करती है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। चलिए तो चलिए बिल्कुल। मैं जी ऐसा मानता जी हूँ कि सरकार की प्रायोरिटी रिलीजियस चीजें ज्यादा है। इसलिए देखिए, वो बद्रीनाथ चले गए, केदारनाथ जाएंगे। हमारे योगी जी 5 करोड़ दिए जलाने वाले हैं पूरे प्रदेश में, और वगैरह वगैरह चीजें। ये अलग बात है कि हम अभी इस पर ये डिस्कस करेंगे। ये जो चलिए, रोजगार हमारे पर आ जाइए सर। दिए बाद में जलवा देंगे, दिए के लिए अभी हमारे पास 2-3 दिन है। हर रोजगार पर हम बात कर रहे हैं ना, कि आप उनको रोजगार बजा देने के बजाय दिए जलवा रहे हैं। हम ये कहते हैं दिए मत जलवाइए, जब रोजगार देंगे दिया खुद जला लेंगे। भाई, मोहल्ले में दीप जलने से हमारे घर में दिया नहीं जलेगा। मोहल्ले में, अगर मंदिर में आप भंडारा कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम चले जाएंगे, घर में भूख भी अपनी दीप मिटा। जलाएंगे और
मंदिर में भी दीप जलाएंगे। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। जी जी हाँ। सर जल्दी जल्दी थोड़ा सा। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि घर में भी वो काम आप करिए, बाकी आपको जहाँ जो करना हो करिए। चलिए, बिल्कुल घर में दीप जलाने के लिए रोजगार दे रहे हैं और मंदिर में दीप जलाने के लिए तो चलिए उनसे कनेक्शन कट गया, अभी भी हमारे साथ फिर हाजिर होंगे। मैं थोड़ी सी बात विक्रम सिंह की सुन लूं, फिर मैं सीधा राजाराम जी के पास पहुंचूंगा और प्रेम कुमार जी के पास, एक एक करके सुनता चलूं। थोड़ा कम समय। विक्रम सिंह, प्रधानमंत्री जी ने 70,000 नियुक्ति पत्र बांटेंगे 22 तारीख को, और आप लोग पहले से संविदा कर्मी हो, आपके पेट में दर्द हो रहा होगा कि नियुक्ति अब ओरिजिनल होंगी और आपका कोई बात नहीं सुनी जाएगी। तो सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात रखिए कि प्रधानमंत्री की इस पहल से खुश हैं या ना खुश हैं, क्या, क्योंकि उन्होंने कहा कि 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार सर। और दुष्यंत कुमार की एक सर पंक्तियां हैं कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, यहाँ चिरागा मयस्सर नहीं शहर के लिए। यदि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात को मान लिया जाए तो 8 वर्ष में 16 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए था। खैर छोड़िए, हम अपनी बात पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का अनुदेशक तो समझ ही नहीं पा रहा है कि उसको रोजगार मिला है कि नौकरी मिला है, वो अर्ध बेरोजगार है कि क्या है। उसकी स्थिति तो किसी से समझ में नहीं आ रही है। हम 10 वर्षों से 9,000 रुपया पे कार्यरत है। अभी सरकार बोनस की घोषणा करती है। सबको पता है आप 9,000 रुपया पे कार्यरत, तो 70,000 रोजगार से आप एक जनमानस के तौर पर बताइए, 70,000 के रोजगार से खुश हैं या ना खुश हैं? 70,000 लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। आपकी तो पीड़ा है ही, उसी पीड़ा को उबालते रहोगे तो और ज्यादा दिक्कत बढ़ेगी। अगर कहीं फोड़ा है और उसे छूते रहोगे बार बार तो वो दर्द बनता रहेगा। सर पहले तो हमको नियमित करना चाहिए था ना सरकार को, क्योंकि हमारे पास 10 वर्षों का अनुभव है। सरकार ठीक है, रोजगार ला रही है, स्वागत करना चाहिए, हम भी इसका स्वागत करते हैं सर, लेकिन पहले सरकार हमारी चिंता सरकार को करनी चाहिए थी, भारत सरकार को करनी चाहिए थी। आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब होनी चाहिए। सबसे पहले अगर प्रधानमंत्री जी आप 2 लाख लोगों को नियमित करते, या जो कल अमरेंद्र जी ने बात की थी, बड़ी बात की थी, बड़ा दिल दिखा के बीजेपी के नेता के तौर पर कही थी कि मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में अनुदेशक और शिक्षा मित्र का वेतन बहुत कम है। बगल के राज्य बिहार में, बगल के राज्य उत्तराखंड में, बगल के राज्य मध्य प्रदेश में, बगल के राज्य दिल्ली में, अब बचा कौन सा राज्य? राजस्थान में। सब जगह शिक्षा मित्र अनुदेशक का वेतन 25,000 से ऊपर है और 35,000 तक है, फिर उत्तर प्रदेश में कम क्यों? ये बात बहुत अच्छी अमरेंद्र जी की लगी है और बिल्कुल इस बात को उन्होंने आगे पहुंचाने की बात भी कही है। मैं फिर आऊंगा विक्रम सिंह आपके पास। खेम सिंह जी, 70,000 मिल रहे हैं, आप शिक्षा मित्र हैं, आप भी अपनी पीड़ा कहेंगे कि मुझे क्या मिला, मैं तो 10,000 में पढ़ा रहा हूँ, मेरी उम्र भी, मेरी दाढ़ी भी सफेद होती चली जा रही है, आज मैं भी फिर इस पर काला कलर करके आया हूँ उम्र छिपाने के लिए। उम्र 50 के समथिंग जा चुकी है। बच्चे इंतजार करते हैं, शाम को कहते हैं थैला में सब्जी लाए हो, क्या लाए हो, लेकिन आपका थैला तो खाली होता है क्योंकि 10,000 रुपया में कुछ आता नहीं। मैं गारंटी लेता हूँ, कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी 10,000 रुपया के मानदेय में महीना चलाए, मैं वादा करता हूँ शिक्षा मित्र अनुदेशक अपनी मांग उठाना बंद कर देगा। एक दिन भी नहीं कहेगा कि मैं 10,000 रुपया में काम नहीं करूंगा। हाथ कपकपा जाएंगे, पांव जवाब दे जाएंगे, डॉक्टर तलाशते घूमोगे कि इलाज कराऊं कि मर जाऊं। ये तो जाने कौन सी मिट्टी के बने हुए लोग हैं और इन्हें न्याय जरूर मिलेगा। खेम सिंह जी जल्दी से अपनी बात खत्म करिए। आप सभी को नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी 70,000 नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हमसे आज से 7 साल पहले जो वायदा किया था, अगर उससे निभा देते तो हमें बहुत खुशी होती। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि प्रधानमंत्री जी के वादे का प्रूफ भी रखे हुए हो, दिखा दिया। जी जी संजीव जी की निगाह नहीं पड़ रही है, वरना संजीव जी लपकते अब इसको। जी जी। और ये चुनाव के समय 2017 के चुनाव से पहले भी ये कहा गया था कि हम शिक्षा मित्रों से वायदा निभाएंगे, लेकिन आज 7 साल होने के बाद भी वायदे प्रधानमंत्री जी के कहाँ हैं। हमें बहुत खुशी होती है आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर हमारी बात को, हमारे काम को अगर पहले कर देते। आज शिक्षा मित्रों की ये स्थिति है, आपने बहुत अच्छे से कहा कि 10,000 रुपये में किसी भी परिवार का, जिस घर में 4 लोग हैं, मैं संगठन का जिलाध्यक्ष हूँ इसलिए मुझे पता है, मेरे जिले में लगभग 2,000 शिक्षा मित्र हैं। आज दिवाली का समय है, दिवाली आने में 2 दिन है और आज 20 तारीख है, कल बैंक बंद हो जाएंगी, लेकिन शिक्षा मित्रों को दिवाली का मानदेय का भुगतान भी नहीं हुआ है।
दिवाली पे पिछले महीने का मानदेय भुगतान नहीं हुआ है। आप बताइए कैसे इन लोगों के घरों में दिवाली मनेगी। अभी आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि हम घरों में भी दिए जलाएंगे और मंदिर में भी दिए जलाएंगे। आप मंदिर में दिए जलाएं ना जलाएं, लेकिन जो जीवित इंसान है उनके घरों में दिए जलने चाहिए। इस चीज की आप व्यवस्था करिए। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा जो आज प्रदेश के अगर लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को आप जीवन दे देंगे, बहुत आभारी रहूंगा। क्योंकि भगवान दियों का भूखा नहीं है, भगवान भावनाओं का भूखा है। अगर जब जीवित इंसानों के पास मतलब खाने के लिए और त्योहार मनाने के लिए व्यवस्था नहीं होगी, उनके बच्चे जब भूखे मरेंगे तो भगवान आप कभी भगवान को उनके यहाँ चाहे 5 लाख 5 करोड़ दिए जलवाइए, भगवान कभी खुश नहीं होंगे। इसलिए मैं आपसे ये विनती करूंगा कि अगर हो सके तो इन 1.5 लाख और ये जो हमारे अनुदेशक साथी हैं इनको और ऐसे जो भी संविदा कर्मचारी हैं जो प्रदेश में बहुत चर्चा की थी कि मेरी प्राथमिकता है कि दिवाली से पहले लोगों को वेतन मिले। इसकी बात भी हुई है सरकारों से और खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दिवाली से पहले, लेकिन वो अधिकारी जो बैठे हैं कभी कभी वो भी गड़बड़ी कर देते हैं जानबूझ के। अगर ये जो रिलीज किया है वेतन, अगर 3 दिन पहले होता तो सोमवार से बंटना शुरू हो जाता। सोमवार को रिलीज हुआ, हालांकि कई जिलों में पहुंच गया, कुछ इससे छूटे हैं। मैं प्रयास करूंगा कि अगर अभी बात हो, अमरेंद्र जी सुन रहे हैं बड़े ध्यान से, और मैं उनसे अपील भी करूंगा। मैं आऊंगा दोबारा उनके पास में, डॉक्टर राजेंद्र। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग को इसी तरीके की रियल एवं स्टिक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर